पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध में गुम, हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात पर बंद कर दी गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। मोटरवे हुकाम की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क में सर्दी की शदीद लहर, बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। कालाम में पारा -8, वादी तीरा में -7 डिग्री तक गिर गया। कराची में सर्दी की लहर, ठंडी हवाओं से मौसम सर्द हो गया। मुल्क दुश्मन अनासिर को खत्म करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस सरगर्म। बलोचिस्तान के इलाके काहान में ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग का धमाका, कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। कैप्टन फहद, लांस नाइक इम्तियाज, सिपाही असगर, मेहरान और शमून वतन पर कुर्बान हो गए। ISPR के मुताबिक दुश्मन को किसी सूरत बलोचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां बलोचिस्तान का अमन सूबताश नहीं कर सकती। सिक्योरिटी फोर्सेस हर कीमत पर दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरआज़्म हैं। सदर ममलिकत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑपरेशन में शहादतों पर गहरे दुख और गम का इजहार। मुल्क में सर उठाते दहशत गर्दों को कुचलने का आज़म। शहबाज शरीफ कहते हैं कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। मुल्क दुश्मन अनासिर को निशाने इबरत बना देंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलोचिस्तान का कहना है कि इंटेलिजेंस इदारे दहशत गर्दों के ठिकानों तक पहुँच गए हैं। आवाम मुतमईन रहें, दहशत गर्दों की कमर तोड़ देंगे। कोयटा के इलाके सैटेलाइट टाउन में पुलिस मोबाइल पर दस्ती बॉम्ब हमला, कई एहलकारों समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। सिविल अस्पताल मुंतकिल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान और वज़ीर दाखिला का नोटिस, रिपोर्ट तलब। खुजदार में भी नामालूम अफराद का पुलिस की गाड़ी पर दस्ती बॉम्ब हमला, 3 अफराद जख्मी हो गए। तुरबत शहर में दस्ती बॉम्ब हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में धमाकों के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम इमारतों की सिक्योरिटी का सरे-नौ जायजा लेने का फैसला। सूबे के तमाम अजला में पुलिस, FC और लेवीज समेत कानून नाफिज करने वाले सिक्योरिटी एहलकार मुतहर्रिक कर दिए गए। लगता है एस्टेब्लिशमेंट अप्रैल में इलेक्शन करा देगी। इमरान खान का बड़ा दावा। चेयरमैन PTI ने सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबिता नहीं। जब 2 असम्बलियां टूटेंगी तो इंतखाबात तो करवाना पड़ेगा। 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे, कोई शक नहीं। परवेज लाई असम्बलियां नहीं तोड़ेगा। हमने फौरी असम्बलियां इसलिए नहीं तहलील की कि इत्तेहादियों को भी मनाना था। असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार होते हैं तो हमें भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो हर बॉल ना खेले। लुटेरों को भी असूल होते हैं। ये इतना शख्स घटिया है, इसके उसके भी कोई असूल नहीं। आज जनरल बाजवा को गाली देता है, कहता है सब कुछ उसके हाथ में था। दोनों हाथों से तुम पाकिस्तान को लूटते रहे। नवाज शरीफ ने अपने बदतरीन मुखालिफों के लिए भी कभी नाजेबा अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। खान साहब खैरत खाओ, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ही तहलील कर दो। असम्बलियां तहलील ना करके इमरान खान की इज्जत तहलील हो रही है। ख्वाजा आसिफ का जवाबी वार, कहा कि इमरान खान घटिया शख्स, मोहसिन कश इंसान है। जनरल बाजवा की तारीफें करने वाला आज गालियां बक रहा है। नैब को जनरल बाजवा चलाते थे तो इमरान खान बताए कि मुझे और नवाज खानदान को किसने जेल भेजा। विफाकी वजीर ने कप्तान को कटहरे में खड़ा कर लिया। कहा कि सियासी इंतकाम की आखिरी हदें भी मुखालिफिन ने क्रॉस कर ली। नून लीग ने बदजुबानी के कल्चर को फरोग नहीं दिया।
प्रोजेक्ट इमरान ने मुल्क में बड़ा गन मचाया, अब तजर्बे नहीं, लोगों को फैसले का इख्तियार दिया जाए। नाहिल खान को लाने वाले भी मुकम्मल कसूरवार हैं। ख्वाजा साद रफीक भी बरस पड़े, कहा कि इमरान खान से बाहर हैं तो हौसला रखें। चीखे किस वजह से मार रहे हैं, असेंबली टूटेगी नहीं, काम करेगी। इमरान खान के पास 4 हुकूमतें हैं, साजिशों के बजाय मुल्क की खिदमत करें। तहरीक इंसाफ को बखेरने वाले खुद बिखर जाएंगे। करप्ट टोला इंतशार की सियासत करके मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दोचार कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद इख्तितामी मंजिल की जानिब गामजन है। फौरी और शफाफ इंतखाबात ही मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं। इमरान खान असेंबली नहीं तोड़ेंगे, ये सिर्फ ड्रामे कर रहे हैं। अगर पीटीआई के पास नंबर्स पूरे हैं तो एतमाद के वोट से क्यों भागे। लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने भी तनकीदी नशर चला दिए, कहते हैं कि इमरान खान जाते जाते अरबों के तोहफे घर ले गए। सिलेक्टर्स बताएं कि बार बार हुकूमत तब्दीली से मुल्क को कितना नुकसान हुआ। एहसन इकबाल बोले कि इमरान का रोना धोना सिर्फ इक़्तिदार के लिए है। फितना खान बार बार एस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत की दावत दे रहा है। इस्तीफों की तस्दीक, पीटीआई अरकान 28 दिसंबर को कौमी असेंबली जाएंगे। पीटीआई का हर मेंबर जाती हैसियत में अपने इस्तीफे की तस्दीक करेगा, कोई मेंबर गैर हाजिर न रहे। कप्तान की खिलाड़ियों को तनबीह, काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट मामले पर पीटीआई में दरारें। परवेज खटक सख्त नाला, काफ लीग पर बरहम, आइंदा मुलाकातों में शिरकत न करने का फैसला। हसनैन बहादुर दरेशक का इस्तीफा मुस्तरद। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने बतौर सूबाई वजीर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। तमाम नाअहल एक अहल को नाअहल कराने में लगे हुए हैं। 50 करोड़ तक करप्शन हलाल और छोटी चोरी हराम। मेंबरों की मंडी लगी है। अदालत में केस गवर्नर के नोटिफिकेशन का था, असेंबली तोड़ने और जोड़ने का नहीं। शेख रशीद कहते हैं कि आइन मोम की नाक बन चुकी है। फरूक हबीब बोले कि मौजूदा हुकूमत रिजीम चेंज के तहत आई, चोरों के टोले ने लूट मार करके मुल्क को पीछे धकेल दिया। एहतसाब नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा। पीटीआई और पीडीएम की सियासत आइटम बम से ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। करप्ट टोले की वजह से आवाम गरीब तर, अमीर अमीर तक होता जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक कहते हैं कि हुक्मरानों का एहतसाब किए बगैर मुल्क में देर पा इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान की तबाहकारियां जारी। क्रिसमस की खुशियां भी मान पड़ गईं। 25 करोड़ अफराद मुतासिर हुए। मुख्तलिफ हादसात में 24 हलाकतें रिपोर्ट। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। 3000 से ज्यादा परवाजें मंसूब। न्यूयॉर्क में शाहरा बंद होने पर लोग गाड़ियों में सो गए। जापान में बर्फबारी से 11 अफराद हलाक, 77 जख्मी हुए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट का आज से आगाज। दोनों टीमों की नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम, मीर हमजा, शाहनवाज धानी और साजिद खान ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। कौमी कप्तान कहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज अच्छी नहीं रही, बेस्ट टीम खिलाई। न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 का अभी फैसला नहीं हुआ, कोशिश है बेहतर खेल पेश करें। बाबर को टॉप कप्तान बनाने आया हूं। सिलेक्शन कमेटी पर बहुत अहम जिम्मेदारी है, चीजों को ठीक करना है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी टीम मैदान में उतारेंगे। शाहिद आफरीदी ने बतौर चीफ सिलेक्टर कौमी टीम की जिम्मेदारियां संभाल ली। कराची में पीसीबी अबूरी सिलेक्शन कमेटी का इजलास। अब्दुल रज़ाक और हारून रशीद के इजलास में शिरकत। मोहब्बत और खुशियों के रंग बिखेरने वाली मारूफ शायरा परवीन शाकिर की आज 28वीं बरसी। किताब खुशबू पर परवीन शाकिर को आदमजी अवार्ड से नवाजा गया। इंसानी जज्बात और एहसासात को लफ्ज़ों में पिरोने वाली शायरा आज भी अहले ज़ौक़ के दिलों में जिंदा। उधर उर्दू और पंजाबी ज़बान के मशहूर शायर मुनीर नियाज़ी को हमसे पिछले 16 बरस बीत गए।